हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पीपीसी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन है वो बिडिंग स्ट्रेटजी कैसे काम कर सकती है। इनसे पहली वीडियो में हमने गूगल एड्स के बारे में डिस्कस किया है कंप्लीट स्टार्टिंग। यदि वो वीडियो आपने देखना चाहते हैं और स्टार्टिंग से आप सीखना चाहते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कैसे गूगल एड्स को रन किया जाता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सभी आसानी से और इन डेप्थ सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो है कि टारगेट सीपीए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में कि टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और कब इसको अप्लाई करना चाहिए, और कब इसको अप्लाई, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो कब इसके सही से अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि टारगेट सीपीए होती क्या है। एक्चुअली जो टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटजी है वो क्या है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें। तो टारगेट सीपीए इज अ स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी दैट सेट बिड्स टू गेट मैक्सिमम कन्वर्जन एट द टारगेट कोस्ट पर एक्विजिशन। यहाँ पर एक्शन भी है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको एक्शन भी बोल सकते हो, कोस्ट पर एक्शन दैट यू सेट। तो इस बिडिंग स्ट्रेटजी में हम एक टारगेट कोस्ट पर एक्शन यहाँ पर सेट करते हैं और गूगल से हम यहाँ पर बोलते हैं जो हमने टारगेट कोस्ट पर एक्शन सेट किया है उस टारगेट के अंदर हमें अपनी कन्वर्जन लाकर दो। मान लो आपने कोस्ट पर एक्शन यहाँ पर सेट कर दिया 10 रुपये, तो यहाँ पर आप गूगल को बोलोगे कि 10 रुपये में मुझे मेरी एक कन्वर्जन लाकर दो। ठीक है, यहाँ पर जो एक्शन है वो कन्वर्जन ही तो है। आपके लिए एक्शन क्या होगा? आपके लिए वही आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो भी आप कन्वर्जन बनाओगे वो आपके लिए हो सकता है कि जो आपकी मान लो कि पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है, आपके लिए कोल एक कन्वर्जन हो सकती है। तो कन्वर्जन आपके बिजनेस के हिसाब से आपके लिए कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वही कन्वर्जन आपके लिए यहाँ पर एक्शन है कि जो एक्शन हुआ आप उसका एक टारगेट सेट कर देते हो। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करें यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट टारगेट सीपीए बिड्स। जो टारगेट सीपीए बिड्स हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो यहाँ पर कोस्ट पर एक्शन, ठीक है, कोस्ट पर एक्शन यहाँ पर क्या कैसे डिसाइड करोगे आप? यहाँ पर सिंपली जो टोटल अमाउंट आपका कैंपेन का जो स्पेंड हुआ है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन इन सिलेक्टेड टाइम पीरियड। यानी कि जो भी टाइम पीरियड आप मान लो आपने सिलेक्ट किया है लास्ट 7 डेज, यहाँ पर आपने 7 डेज का आप डाटा स्टडी कर रहे हो या फिर 30 डेज का जो डेटा है वो आप स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट आपकी कैंपेन में स्पेंड हुआ है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो वो आपका कोस्ट पर एक्शन आ जाएगा, आपकी कोस्ट पर कन्वर्जन आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली जो कोस्ट पर एक्शन गूगल बोल रहा है वो कोस्ट पर कन्वर्जन ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें व्हेन टू यूज टारगेट सीपीए बिड्स, ठीक है। तो जो टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटजी है ये एक ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है इसको यूज कब करना चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मिनिमम 15 कन्वर्जन है लास्ट 30 डेज के अंदर, ये आपकी कैंपेन में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक नई कैंपेन बनाई या नया अकाउंट है आपका और हिस्टोरिकल डेटा आपके पास नहीं है, तो जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो काम नहीं करती एक्सेप्ट मैक्सिमाइज क्लिक के। मैक्सिमाइज क्लिक को इतना डेटा नहीं चाहिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप स्टार्टिंग में कैंपेन रन करते हैं। लेकिन जो दूसरी बिडिंग स्ट्रेटजी है उनके अंदर ही जो टारगेट सीपीए है ये है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और जो टारगेट आरओएस। ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है इनके लिए आपके अकाउंट में थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए। जैसे कि आपको लास्ट 30 डेज के अंदर 15 कन्वर्जन है वो आपके अकाउंट में जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसके बाद गूगल अपनी एल्गोरिदम के बेस पे डिसाइड करेगा और आपको मैक्सिमम जो कन्वर्जन है वो आपने जो टारगेट सीपीए जो टारगेट किया है, जो सेट किया है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा। अब जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पर हमने फुलफिल कर ली। उससे पहले जो ये जो कंडीशन है ये उससे भी पहले जो मस्ट है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग इज मस्ट। आपके अकाउंट में जो है वो कन्वर्जन रिकॉर्ड वो होनी चाहिए, वो मस्ट है। उसके बिना आप ना तो ये कन्वर्जन रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन आप ट्रैक करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपके कन्वर्जन कितने आए हैं। तो सबसे पहले आपके अकाउंट में आपको कन्वर्जन बनानी है। कन्वर्जन बनाने के लिए आपके अकाउंट के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग है वो होना मस्ट है। उसके बाद जो कन्वर्जन है वो रिकॉर्ड होंगी और उसके बाद जो कन्वर्जन रिकॉर्ड होंगी वो पिछले 30 दिन के अंदर 15 जो कन्वर्जन है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे टारगेट सीपीए अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, हाउ टू अप्लाई टारगेट सीपीए। इसके लिए सिंपल सा मेथड है, आप जो सेटिंग है उनके अंदर जाओगे,
सेटिंग के अंदर, बिडिंग के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी हम इसके बारे में प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे थोड़ी सी देर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच सीपीए वी शुड असाइन। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपनी कन्वर्जन डिफाइन कर दी, हमारे अकाउंट में जो मिनिमम कन्वर्जन एलिजिबिलिटी है वो भी ठीक है हमारी, तो हमने अप्लाई भी कर दिया। लेकिन अप्लाई करने के टाइम पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें अपना जो टारगेट सीपीए है वो रखना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आप टारगेट सीपीए अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको बुक्स के अंदर, जब भी आप यहां पर टारगेट सीपीए अप्लाई करोगे तो यहां पर आपको गूगल ऑटोमेटिक एक रिकमेंडेशन देता है। मान लो कि यहां पर गूगल ने रिकमेंडेशन दी 10, तो कि आप अपना जो टारगेट रिकमेंडेशन है वो आपकी 10 रुपए है, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर उसको 25 से 100%, यानी कि हो आप यहाँ पर 12 या 13 रुपए से लेकर मैक्सिमम 20 रुपए तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर स्टडीज हैं, जैसे मैंने कुछ अकाउंट में काम किया है, 13 से 15 रुपए जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तब भी मेरी जो कन्वर्जन है वो अच्छी आती है, और 20 रुपए या आप डबल यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है, हमने यहाँ पर गूगल तो हमें 10 बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पर 15 से 20 ये क्यों रखें? यदि ये रखनी थी तो हम यहाँ सिर्फ 10 रुपए क्यों डिसाइड करें? यहाँ तो हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी और हमारा जो बजट है वो भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इसको अप्लाई करोगे, जो टारगेट गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है, या फिर आपने जो बजट स्पेंड किया है एक स्पेसिफिक पीरियड में, और जितनी भी कन्वर्जन आपने यहाँ पर गेन करी है, तो वहाँ पर जब आप कॉस्ट पर कन्वर्जन निकालोगे तो उसके हिसाब से, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ यदि गूगल यहाँ आपको रिकमेंड नहीं करता तो यहाँ से कॉस्ट पर कन्वर्जन आप निकाल सकते हो। पिछले मान लो कि आप 30 दिन का डेटा उठा लीजिए, 30 दिन के डेटा के बेस पर आप कॉस्ट पर कन्वर्जन निकालिए, और उसके हिसाब से आप यहाँ 15 या 20 से लेकर 100% इससे ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो टारगेट जो है सीपीए वो सेट कर दीजिए। ठीक है, आपने सेट कर दी। इसका जो फायदा वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मान लो आपने यहाँ पर टारगेट सीपीए गूगल ने रिकमेंड किया है 10, और आपने 10 ही यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, या फिर इससे कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने 8 रुपए कर दिया। अब गूगल क्या करेगा, इस जो आपने टारगेट सीपीए सेट किया है इसके बेस पर आपकी ऑटोमेटिक जो बिडिंग है गूगल करता है उसको डिक्रीज कर देगा। अब गूगल ने जो आपकी ऑटोमेटिक बिडिंग है, आपकी ऑटोमेटिक बिड्स है आपके कीवर्ड पर, वो डिक्रीज कर दी, तो आपको जो क्लिक्स हैं और इंप्रेशन है वो आपको आने बंद हो जाएंगे, और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब आपको क्लिक्स और इंप्रेशन नहीं आएंगे तो आपकी कन्वर्जन नहीं आएगी और आपका बजट स्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो टारगेट सीपीए बिडिंग है इसमें जो हमारी टारगेट सीपीए है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, इसको हम 25% से 100% तक ज़्यादा रखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो 200% भी इसको बोलते हैं, बट ये एक केस स्टडी है। जिसको जिस भी बिडिंग स्ट्रेटेजी पे, यानी कि जिसको जिस भी टारगेट सीपीए पे रिजल्ट अच्छे आते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जब आप टारगेट सीपीए सेट करोगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब आपको टारगेट सीपीए सेट करने के बाद जो रिजल्ट हैं वो रोस्ट रिजल्ट आते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस के लिए आपको टारगेट सीपीए सेट करने के बाद जो रिजल्ट है वो अच्छे आते हैं। तो गूगल एड्स के अंदर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करी तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये है कि आपको ट्राई एंड टेस्ट करते रहना है। आपके बिजनेस के लिए या आपके क्लाइंट के लिए जो भी बिडिंग स्ट्रेटजी या जो भी आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी वो आपके लिए या उस बिजनेस के लिए अच्छी है। ठीक है, यदि आपने टारगेट सीपीए मान लो अप्लाई कर दी, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आप उसको जो कोई दूसरी जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ट्राई एंड टेस्ट करते रहना है, एक ही चीज पे आपको फिक्स नहीं रहना कि भाई इस पे मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मेरी कैंपेन रन नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता। डिफरेंट बिजनेसेस, इवन डिफरेंट कैंपेन्स के लिए भी डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटेजीज काम कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ गूगल चार्ज पर क्लिक और पर कन्वर्जन। तो ये गूगल चार्ज पर क्लिक। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बता रहा है कि जब गूगल आपने टारगेट सीपीए यहाँ पर सेट कर दिया, मान लो आपने एक कन्वर्जन का जो टारगेट सीपीए है वो सेट किया है 10 रुपए, तो यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि गूगल यहाँ पर चार्ज कैसे करेगा, पर कन्वर्जन हमारा बजट कटेगा या पर क्लिक। तो देखिए, आप सेट करते हैं टारगेट सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, बट गूगल आपके क्लिक के बेस पर पैसे काटेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी बिडिंग सेट होगी, जो आप टारगेट सीपीए सेट करोगे उसके बेस पर गूगल आपकी जो ऑटोमेटिक बिडिंग है कीवर्ड के ऊपर वो सेट करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया था कि
जो CPA है वो 25 से 100%, इवन कुछ केसेस में 200% मैंने यहाँ पे बताया था कि अप्लाई करते हैं जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो गूगल एड्स रन करते हैं। तो ये डिसाइड करता है बजट कैंपेन टू कैंपेन और अकाउंट टू अकाउंट, ये आपको ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा जो टारगेट CPA है वो ज्यादा रखते हैं, ताकि गूगल के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि किसी कन्वर्जन आने के केसेस में वो आपकी बिड इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि मान लो आपने टारगेट CPA सेट तो कर दिया, ठीक है, अब टारगेट CPA सेट करने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गूगल के कंट्रोल में नहीं होती। मान लो आपने आपकी वेबसाइट के बैकएंड में कुछ चेंज कर दिया, या जिस भी कीवर्ड पर हम बिड कर रहे हैं, जो भी हमारे टारगेटेड कीवर्ड है, उनके ऊपर कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो अब गूगल के पास ये नहीं है कि वो आपकी उसी टारगेट CPA के अंदर जो आपकी कन्वर्जन लेकर आएगा। वहां पर यदि आपने टारगेट CPA कम रखी है तो आपकी जो बिडिंग है वो वहीं पर रहेगी और आपको क्लिक्स और इंप्रेशन नहीं मिलेंगे जब कंपटीशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टारगेट CPA है, ये बिडिंग स्ट्रेटेजी कहाँ किस लेवल पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हम कैंपेन लेवल पर और एड ग्रुप लेवल पर, ठीक है, कैंपेन और एड ग्रुप लेवल पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंपेन लेवल पर हम अप्लाई करेंगे तो जो जितने भी उस कैंपेन के अंदर एड ग्रुप है उन सभी पर अप्लाई हो जाएगी, और एड ग्रुप लेवल पर जाकर भी हम अलग अलग एड ग्रुप की जो टारगेट CPA है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टारगेट CPA होती है। यहाँ पर हम गूगल को बोलेंगे कि जैसे मैंने बताया कि टारगेट CPA, ये जो कॉस्ट पर एक्शन है इसको टारगेट करो, मान लो 10 रुपए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल CPA भी होता है, कॉस्ट पर एक्शन। यहाँ पर जो एक्चुअल CPA आता है वो इससे अलग हो सकता है, एग्जैक्ट ना भी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमने टारगेट CPA सेट की उसके बाद कुछ ऐसा एनवायरनमेंट भी होता है जो गूगल के कंट्रोल में नहीं होता। जैसे हमने डिस्कस किया, वेबसाइट में चेंज कर दिया, या कंपटीशन इंक्रीज हो गया, या फिर डिवाइस के बेस पर, लोकेशन के बेस पर भी बिडिंग चेंज हो जाती है। तो जो टारगेट CPA और एक्चुअल CPA वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गूगल यहाँ पर ट्राई करता है कि जो एक्चुअल CPA है वो आपके टारगेट CPA के बिल्कुल आसपास हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था थ्योरेटिकल पार्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि अकाउंट में टारगेट CPA कैसे अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर ये कैंपेन है। टारगेट CPA अप्लाई करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। कैंपेन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम बिडिंग में आएंगे। बिडिंग में आने के बाद यहाँ पर चेंज बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, ये बिड स्ट्रेटेजी हम सिलेक्ट करेंगे। जैसा हमने बताया था कि टारगेट CPA है वो बिड स्ट्रेटेजी अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी के अंदर है। तो टारगेट CPA बिड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, तो ये टारगेट CPA बिड स्ट्रेटेजी है, यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी सेट करता हूँ टारगेट CPA 10 रुपए, और यहाँ पर हम सेट करने के बाद यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट CPA बिड स्ट्रेटेजी 10। तो ये एक टारगेट CPA बिड अप्लाई करने का यहाँ पर सिंपल सा मेथड था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइव अकाउंट में चलेंगे, वहां पर थोड़ा सा डेटा देखते हैं कि हमने जो टारगेट CPA अप्लाई करी थी उसके बाद कन्वर्जन कैसी आती है और किस तरह का डेटा हमें दिखाई देता है। तो आइए एक लाइव अकाउंट में देखते हैं। तो ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। यहाँ पर एक लाइव कैंपेन है। यहाँ पर हम देखें तो इस कैंपेन के अंदर हमने यहाँ पर टारगेट CPA बिड स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई की हुई है। यहाँ पर हम डेटा देखें तो हम यहाँ पर दिसंबर से लेकर जनवरी अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का यहाँ पर हम डेटा मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेटा नवंबर से ले लेते हैं, नवंबर से जनवरी तक, और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम जैसे ही कैंपेन के ऊपर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टारगेट CPA है वो बिड स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड ग्रुप, ये एक ऐड ग्रुप है, ठीक है। ऐड ग्रुप लेवल पर भी यहाँ टारगेट CPA बिड स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऐड ग्रुप होते हैं, तो एक ऐड ग्रुप की बिडिंग स्ट्रेटेजी जो टारगेट CPA वो आप अलग डिसाइड कर सकते हो, दूसरे ऐड ग्रुप की टारगेट CPA वो अलग से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यदि कैंपेन लेवल पर आपको डिसाइड करनी है तो वो सेटिंग में जाकर यहाँ मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये बिड स्ट्रेटेजी है इस ऐड ग्रुप के लिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने करीब 900 जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर हम ट्रैक कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटा, यहाँ पर आप टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे जिस टाइम के बीच आपको कन्वर्जन देखनी है। यहाँ पर टारगेट CPA हमने डिसाइड कर रखा है $18, लेकिन कॉस्ट पर कन्वर्जन है जो हमारी आ रही है वो करीब $13 के आसपास आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि टारगेट CPA हम ज्यादा रखेंगे तो हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन भी ज्यादा होगी।
कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा कम भी होगी, ये ट्राई एंड टेस्ट मेथड है। बट इन माय केस यदि हम बात करें तो टारगेट सीपीए यहाँ पर 18 हमने रखी हुई है और कॉस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पर 12 है। और यहाँ पर एड ग्रुप देखिए, एड ग्रुप लेवल पर हमने यहाँ पर 2 महीने का डाटा हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे क्लिक्स हैं, इंप्रेशन है, ये हमारी CTR है, कन्वर्जन रेट हमारी ये है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं लीड्स जनरेट करता हूँ मेरे क्लाइंट के लिए और ये हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक लाइव कैंपेन में देखा कि जो टारगेट सीपीए है वो यहाँ पर कैसे हमने दिया था और हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पर लाइव कितनी आ रही है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि टारगेट सीपीए क्या होता है, कब इसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।